शिव महापुराण की कथा बैजापुर महाराष्ट्र की पवित्र धरा से आप और हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं। कथा के मुख्य यजमान श्री जीवनलाल जी, रविंद्र कुमार जी संचेती, श्री विशाल जी संचेती, बैजापुर महाराष्ट्र, एवं कथा में विराजमान सभी बाबा देवादिदेव महादेव के शिव भक्त जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, नंदन, अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को दिव्यता और भव्यता के साथ आयोजित किया। पूरी परीक्षा इंद्रदेव ने भी इस कथा की ली है और लगातार जलवृष्टि भी होती रही और कथा की तैयारी भी होती रही। कथा मंडप में विराजमान सभी संत, साधु एवं राजनेता, अधिकारी सभी को साधुवाद देता हूँ जो इस पवित्र पावन कथा का लाभ लेने के लिए यहाँ विराजमान हुए। और तेरी कृपा बिना नहीं एक भी अणु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भभूत मेरे खजाना कुबेर का, गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। भगवान शिव जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं, तैतीस कोटि देवताओं में केवल एक देवादिदेव महादेव जिनको दुनिया का कोई ठाठ, दुनिया का कोई आडंबर, दुनिया का कोई दिखावा पसंद ही नहीं आता। शिव जी को अगर प्रिय लगता है, भगवान शंकर को अगर प्रियता है, तो आपके मुख से निकले हुए एक सत्य वचन की, शिव को प्रियता है तो केवल आपके मुख से निकले हुए एक सत्य वचन की। इसलिए शायद शिव जी को सत्यम शिवम सुंदरम कहा। जहां सत्य बसता है वहां शिव जी का निवास होता है, भगवान शंकर का निवास होता है।
अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है कि सत्य में ही शिव है। और उसको ढूंढने जाने के लिए कहीं पर भी जरूरत नहीं है। यदि आपको शंकर को ढूंढना है, शिव को ढूंढना है, तो आपको कहीं नहीं जाना। कुछ देर मौन होकर एकांत में आप शिव नाम को पुकारना प्रारंभ करो। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय आप जब भीतर से पुकारोगे, अंदर से पुकारना प्रारंभ करोगे, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपके अंदर ही शिव का दर्शन एक ना एक दिन बाबा भोलेनाथ जरूर करा देते। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर हथो छड़ी नाम कटी जावागी भोले मैं तेरी पद, शंभू मैं तेरी पद, हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर हथो छड़ी नाम कटी जावागी। शिव महापुराण की कथा कहती है कि दुनिया का सबसे बेकार दिन कौन सा होता है? वो कौन सा दिन है जिस दिन को बेकार माना जाता है? शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया का सबसे बेकार दिन उस दिन माना जाता है जिस दिन आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ना हो और आपके मुख पर भगवान का नाम ना हो। आप यदि मुस्कुरा रहे हो, आपके चेहरे पर हंसी है और भगवान का नाम है, आपके चेहरे पर प्रसन्नता है और भगवान का नाम है, आपके चेहरे पर प्रसन्नता है और आपके मुख पर भगवान शिव का नाम है, हरि विठ्ठल, पांडुरंगा, श्री विठ्ठल, रुक्माई, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम जी महाराज, संत नामदेव जी महाराज, या किसी भी रूप में भगवान का कोई भी नाम यदि आपके मुख पर है और आपके चेहरे पर यदि कितना भी टेंशन हो, कितनी भी चिंता हो, कितना भी चिंता, कितना भी टेंशन हो, और उसके बाद भी तुम्हारा चेहरे पर अगर स्माइल है, मुस्कुराहट है, तो समझ लेना कि आज आप सबसे ज्यादा शिव के करीब में। क्योंकि दिन ही बेकार वो माना गया है जिस दिन तुम्हारे चेहरे पर कोई मुस्कुराहट ना हो, कोई हंसी ना हो। आपके चेहरे की प्रसन्नता भगवान के करीब में लेकर जाती है। तो शिव के पास में जाओ, भगवान शंकर के करीब में जाओ, शिव जी के नज़दीक में जाओ, देवादिदेव महादेव के पास में जाओ, तो चेहरे पर थोड़ी सी प्रसन्नता। और तो और हमने शिव महापुराण की कथा के माध्यम से पहले भी आपको कहा, आप एक लोटा जल शिव जी को नहीं चढ़ा सकते। आप भगवान शंकर को अगर एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकते, आप भगवान शंकर को बेलपत्र नहीं चढ़ा सकते, आप भगवान शंकर को अगर एक पुष्प भी समर्पित नहीं कर सकते, शंकर के मंदिर में भी नहीं जा सकते, शिव के मंदिर
शिव के मंदिर में भी अगर प्रवेश नहीं कर सकते, शंकर के मंदिर में भी, भगवान शिव के द्वार पर मंदिर में भी अगर नहीं जा सकते, तो पहले भी कथा में कहा, फिर कह रहे हैं बेजापुर की इस पवित्र भूमि पर कि शिव के मंदिर भी ना जा सको तो शंकर के मंदिर के सामने से जब निकलो तो थोड़ा सा मुस्कुरा कर निकल जाना, तो भी शिव करुणा कर देते हैं, शिव कृपा कर। थोड़ा सा मुस्कुरा कर निकले, थोड़ा सा मुस्कुरा कर निकलोगे तो भी भगवान शिव करुणा कर देते हैं, कृपा कर देते हैं, दया कर देते हैं। शिव करुणा सागर है, शिव दया सागर है, शिव कृपा सागर है। और शंभु शरणे पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। बेजापुर की इस कथा का नाम बेलपत्र शिव पुराण दिया। उसका कारण एक ये भी रहा कि आने वाला जो समय है वो श्रावण का महीना है। आने वाला जो समय है वो श्रावण का महीना है, और श्रावण के महीने में जब आप और हम प्रवेश करें तो आपको और हमको ये मालूम होना चाहिए कि बेलपत्र की महत्वता क्या है। संचेती परिवार आज जो ये पवित्र शिव महापुराण की कथा को प्रारंभ करा है, मैं संचेती परिवार को तो बधाई देता ही हूँ, साथ में संपूर्ण देशवासियों को बधाई देता हूँ कि आज गुप्त नवरात्रे के पहले दिन से ये शिव पुराण की कथा प्रारंभ हो रही है। और आप सबको मालूम होगा 4 नवरात्रे होते हैं। उन 4 नवरात्रे में 2 नवरात्रे गुप्त माने गए, और उसमें भी जो आषाढ़ महीने का जो नवरात्रा आता है, जो आज से प्रारंभ हुआ है, कहते हैं अगर कोई स्थिर होकर एकांत में बैठकर भगवान शंकर के नाम का मात्र संबोधन श्रवण कर लेता है, सुन ले, गुनगुना ले, शिव को याद कर ले, तो कहते हैं शिव और शक्ति की दोनों की कृपा उसके ऊपर बनी ही रहती है। और आज वही नवरात्रे, गुप्त नवरात्रे से ये शिव कथा संचेती परिवार में प्रारंभ हुई। और उसमें परिवार को तो साधुता है, पर साथ में बेजापुर वालों के भी कोई 2 लोटे जल का कमाल है, ये पक्का है। हम जब कल विशाल जी के घर पहुंचे तो वहाँ पर माता जी कह रही थी विशाल जी की कि गुरुजी 25 साल से शंकर जी की आराधना कर रही हूँ और उसका फल आज प्राप्त हुआ है। हम आपको धन्यवाद देते हैं माता जी, बहुत बहुत साधुता है। पुण्य है आपके ससुर के, सास के, और पुण्य है आपके पूर्वजों के, आपके, जो ये पवित्र शिव महापुराण की कथा आपके माध्यम से ये संपूर्ण बेजापुर वालों को श्रवण करने का सौभाग्य है।
और वो भी इस पवित्र नवरात्रि के अवसर पर। एक बेलपत्र के वृक्ष की महत्वता शिव महापुराण के प्रारंभ ही बता देता है कि बेलपत्र शिव महापुराण की शुरुआत ही भगवान शंकर की शिव महापुराण की कथा के महत्तम से हो जाती है। महत्तम जिसमें देवराज जी का चरित्र आ जाता है। और वो देवराज जिसने जीवन भर कोई अच्छा कार्य नहीं किया, वो देवराज जिसने श्रेष्ठ कोई कर्म नहीं करा, वो देवराज जो ब्राह्मण कुल में जन्म तो ले लिया पर ब्राह्मण कर्म से वंचित रहा। और ब्राह्मण कर्म करना जब तक वो परमात्मा की कृपा ना हो, शिव महापुराण की कथा कहती है कि मानव की देह प्राप्त कर लेना तो सरल है, पर मानव देह प्राप्त करने के बाद इसको भगवान की भक्ति में लगाना ये बहुत कठिन है। देह मिल जाएगी बहुत सरलता में। आपने कोई पूजन अधिक करी है, पाठ अधिक करा है, मंत्र जाप करा है, भोजन कराया, भूखे को प्यासे को पानी पिलाया, किसी की शिक्षा की व्यवस्था, किसी की चिकित्सा की व्यवस्था जो तुमने करी, उससे हो सकता है कि तुम्हारे जीवन में थोड़ा पुनः फिर वापस मानव का शरीर मिल जाए, मनुष्य की देह मिल जाए, मना नहीं। पर मानव देह मिल जाना एक अलग विषय है, और मानव देह प्राप्त करने के बाद वापिस भगवान की भक्ति को कर लेना, भगवान के भजन को धारण कर लेना, भगवान के स्मरण को धारण कर लेना, ये कठिन। बेजापुर की मेरी जीजियों, बेजापुर के मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, पिता तुल्य पूर्वजों के रूप में स्वयं पिता तुल्य विराजमान सभी बुजुर्ग भाई बहन से भी निवेदन करूंगा कि अगर मनुष्य देह मिली है, मानव का शरीर मिली, आप 24 घंटे भगवान का भजन ना कर सकते हो मत करो। कोई जरूरी नहीं है कि आप 24 घंटे भगवान का नाम लेंगे। 21,600 श्वास जो मानव की देह में मिली है, मनुष्य शरीर में मिली है, इस 21,600 श्वास में से अगर मात्र 600 श्वास भी आप भगवान शंकर को और अपने इष्ट भगवान राम या कृष्ण, जिसका आप गुणगान करते हो, हरि विठ्ठल पांडुरंगा, जिसको आप भजते हो, उसको अगर मात्र 21,000 जो 600 श्वास मिली है उसमें से मात्र 600 श्वास भी आप अगर परमात्मा को दे रहे हो तो समझ लेना कि 21,000 श्वास से आपकी वैसे ही सिद्ध होती चली जा रही, वैसे ही सिद्ध हो। आप जितना जितना भगवान की भक्ति में, जितना जितना भगवान के भजन में, जितना जितना भगवान के नाम में, जितना जितना भगवान के स्मरण में इस जिह्वा को, इस शरीर को, इस मन को लगाएं। करो कोई अच्छा कर्म जीवन में। और फिर निवेदन है कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाए,
दिया तूने, तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी, मत कर नादानी। रहो परिवार में, कुटुंब में, नातों में, रिश्तों में। कोई तुमसे कह दे कि तुम अपना घर छोड़ दो तो कह देना सीवर वाले महाराज ने मना करा, मैं अपना घर नहीं छोड़ सकती। कोई तुमसे कह दे कि तीर्थ में जाकर बैठ जाओ तो मना कर देना, हमारे बस की बात नहीं है तीर्थ में बैठना। कोई तुमसे कहे किसी नदी के तट पर जाकर बैठ जाओ, सन्यासी बन जाओ, संत बन जाओ, साधु बन जाओ, तपस्वी बन जाओ, साधक बन जाओ, उपासक बन जाओ, मना कर देना, हमारे बस का कुछ भी नहीं है। शिव महापुराण की कथा तो कहती है शंकर का एक तत्व अपने भीतर धारण करो। शिवजी अपनी अर्धांगिनी धर्मपत्नी के साथ रहते हैं, शिवजी अपने बच्चों के साथ रहते हैं। 33 कोटि देवताओं में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो अपने पूरी विथ फैमिली पुजाते हैं। विथ फैमिली, पूरा परिवार। भगवान शंकर किसी देवता का परिवार पूरा पूछते हुए बता दो। 33 कोटि देवताओं में केवल एक शंकर भगवान हैं जिनकी धर्म पत्नी को भी पूजा जाता है, जिनके पुत्र श्री गणेश जी को भी पूजा जाता है, जिनके पुत्र श्री कार्तिकेय बाबा को भी पूजा जाता है, जिनकी बहुएं रिद्धि सिद्धि भी पूजा जाती है, जिनकी बेटी अशोक सुंदरी भी पूजा जाती है, जिनकी कन्याएं जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली देव भी पूजा जाती है, जिनके पोते शुभ और लाभ पूजा जाते हैं, जिनके परपोते अमोद और प्रमोद पूजा जाते हैं। जरा विचार करिएगा कि 33 कोटि देवताओं में केवल एक देव है, देवाधिदेव महादेव, जो अपनी फैमिली के साथ फुल एंजॉय में, आनंद में जिंदगी जीने का तरीका सिखाते हैं। केवल शिव। और आज का व्यक्ति बाहर एंजॉय करने का तरीका ढूंढता है। मैं दोस्तों के साथ जाऊंगा, वहां घूमने जाऊंगा, वहां ऐसा करने जाऊंगा, वहां मुझे खुशी मिलेगी। पत्नी को छोड़ दो घर में, पत्नी रह गई घर में, चलेगा दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए, और मालूम पड़े कि वहां करा क्या, थोड़ा सा नशे का पान करा, कमरे में पड़े रहे और शुद्धि चली गई। दोस्तों ने विचार करा, पैसा लाया था खत्म हो गया, होटल वालों ने कहा चलो समाप्त हुआ पैसा, तुम भी बाहर निकलो, चलो यहाँ से, और निकाल दिया। अगर एंजॉय करना है, मेरे शिव जी कहते हैं अपनी अर्धांगिनी पार्वती के साथ शंकर भगवान विराजमान है, अपने बच्चों के साथ शिव जी विराजमान है, अपने परिवार के साथ शंकर भगवान विराजमान है। शिव जी कहना चाहते हैं कि अपनों के साथ में रहकर जो खुशी का आनंद है वो आनंद दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता है। अपनों की श्रेष्ठता में कल हमको बड़ा अच्छा लगा। हम संचेती परिवार में जब आए तो हमने पूछा ये सब लोग जो खड़े हैं कौन है, तो कहा विशाल जी बोल रहे थे ये काका जी हैं, ये काकी जी हैं हमारे। अच्छा, ये हमारे ये हैं, ये हमारे वो हैं। अच्छा, हमें समझ में इतनी प्रसन्नता हो रही थी कि बताओ पूरा परिवार एक जगह पर, और उसमें भी भगवान की अविरल भक्ति और शिव महापुराण की कथा और बेजापुर का क्षेत्र, ये जीवन का एक आनंद प्रदान करने वाला, एक सुख देने रखो। और शंकर जी के परिवार में एक चीज और है, थोड़ा सावधानी रखिएगा, सबको निभा के चलना है। जगत जननी दुर्गा भवानी बैठती है काय पर, जम के बोलो, शेर पर। शंकर भगवान बैठते हैं नंदी पर, शिव जी के गले में सर्प, गणेश जी चूहे पर, कार्तिकेय जी अरे बोलते तो जाओ मोर पर। हमें भी तो मालूम पड़े, बेजापुर में सबकी आवाज मवाज तो ठीक है। अगर जीजियों की आवाज डाउन होगी तो दिक्कत हमको होगी हो, तो थोड़ा सा दमदारी से बोलो। कार्तिकेय जी काय पर बैठते हैं? मोर पर। अब भाई आवाज इतनी जोरदार आवाज में बोला करो, घर जाके नजर भी उतारवा लिया करो।
सब बैठे हैं। शिव जी नंदी पर है, मां जगतजननी दुर्गा भवानी शेर पर है। शेर नंदी को नहीं छोड़े अगर समय मिल जाए तो, सर्प चूहे को नहीं छोड़े, मोर सर्प को नहीं छोड़े, सब दुश्मन। पर घर में एक बुजुर्ग, घर में एक बड़ा ऐसा होता है, उस बुजुर्ग के, उस बड़े के होने का सबसे बड़ा फल यह होता है कि शेर नंदी को नहीं, सर्प चूहे को नहीं, मोर सर्प को नहीं खा सकता, क्योंकि वहां बुजुर्ग का कंट्रोल, घर के बड़े का एक संयम इतना प्रबल होता है कि एक दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई नुकसान नहीं। हम नुकसान कब भोगते हैं? शिव महापुराण की कथा में बीड़ में एक बात कही थी, जब अपने घर के लोगों की बात, अपने माता पिता की बात, अपने घर के बुजुर्गों की बात जब आपको बुरी लगने लगे और बाहर के लोगों की बात आपको अच्छी लगने लगे, तो समझ लेना कि तुम्हारे विनाश का समय आ गया, ये निश्चित है। घर के लोगों की बात, माँ ने कुछ कहा तुम्हें बुरा लग गया, पिताजी ने कुछ कहा तुम्हें बुरा लग गया, काका जी कुछ बोले तुम्हें बुरा लग गया, ताऊ कुछ बोले तुम्हें बुरा लग गया। घर के लोगों की बात जब तुम्हें बुरी लगने लगे और बाहर के दोस्त बोल रहे हैं, सहेली बोल रही है, बेस्ट फ्रेंड बोल रही है, तो तुम्हें अच्छा लग रहा है, समझ लेना कि तुम्हारा विनाश का समय निश्चित आ गया है। शिव पुराण कहती है कि जब जब मेरे भोलेनाथ, जब जब मेरे शंकर, जब जब मेरे करुणा सागर, जब जब मेरे शिव, जब जब मेरे भगवान भोलेनाथ अपने बच्चों को भटकता हुआ देखते थे, तब तब मेरे शिव कुछ ना कुछ कहने के लिए आतुर हो जाते थे। शिव की आतुरता रहती, शंकर की शिव की आतुरता रहती, और शिव शिव है। जब घर के बुजुर्ग, घर के बड़े, और कितना सुंदर संवाद आया है, देखिए शिव महापुराण में देवराज नाम के ब्राह्मण का संवाद आया। देवराज नाम के ब्राह्मण का जो चरित्र वर्णन किया गया, उस संवाद में कहा गया, शिव जी की कथा चल रही है, देवराज ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला एक बालक है। सभा और शंकर जी की कथा चल रही है, और ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला वो देवराज, जिसने कभी जीवन में कभी भगवान का भजन नहीं किया, जिसने कभी जीवन में स्मरण नहीं किया, मंत्र जाप नहीं किया, नाम जाप नहीं किया, नाम स्मरण नहीं किया, वो देवराज जो कभी भगवान की भक्ति से जुड़ा ही नहीं, कभी भगवान के भजन से जुड़ा ही नहीं, वो देवराज चोरी का धन लेकर शिवालय में पहुंच गया। ब्राह्मण जी कथा सुना रहे थे शिवपुराण की, कोई नहीं था, कोई नहीं, मंदिर सुना। शिव महापुराण का सबसे बड़ा श्रोता कौन है? उत्तर दो जल्दी से, बीजापुर की जी 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 जाऊं। शिव महापुराण का सबसे बड़ा श्रोता कौन है? शिव पुराण को सुनने वाला सबसे बड़ा श्रोता, श्रीमद् भागवत कथा को सुनने के लिए सबसे बड़े श्रोता थे राजा परीक्षित। रामचरितमानस को सुनने के लिए सबसे बड़े श्रोता थे काशी नरेश। पर शिव महापुराण का सबसे बड़ा श्रोता कोई मानव नहीं, कोई मनुष्य नहीं, शिव महापुराण का सबसे बड़ा श्रोता स्वयं देव अधिदेव महादेव शंकर और पार्वती है। शिव श्रेष्ठ श्रोता बनकर बैठे हैं, श्रेष्ठ श्रोता बनकर।
और चित्त भगवान शिव का। जिस स्थान पर देवराज नाम का ब्राह्मण शिवालय के अंदर पहुंचा है, उस शिवालय में भी कोई श्रोता कथा सुनने वाला नहीं है। और यदि आप लोगों ने कोरोना महामारी में अगर इस शिव पुराण की कथा को ऑनलाइन सुना होगा टीवी पर, तो आपने उस समय पर भी देखा होगा, उस समय पर भी श्रवण करा होगा कि कोरोना महामारी के समय पर केवल शिव महापुराण की कथा चल रही थी और पूरा प्रांगण पूरा शिव महापुराण की कथा चल रही थी और पूरा क्षेत्र, पूरा हॉल खाली रहता था। कौन सुन रहा? देवराज नाम का ब्राह्मण भगवान शंकर के मंदिर में चोरी का धन लेकर पहुंचा। शरीर में ताप हो रहा है, शरीर में कष्ट हो रहा है, तपन हो रही है, बुखार आ रहा है, शरीर तप रहा है। ये शिव महापुराण का महत्तम कर रहा है और चोरी का धन उसके पास में। और उस चोरी के धन में सबसे मूल था रानी के गले का हार, जिसको मंगवाने वाला कोई दूसरा नहीं था। जिसको मंगवाने वाला कोई दूसरा नहीं था, जिसको मंगवाने वाली केवल देवराज ब्राह्मण जिस एक पर स्त्री के संग में लग गया था, उस पर स्त्री ने उस देवराज से कह दिया था कि मुझे रानी के गले में जो हार पड़ा हुआ है वो हार मुझे ला कर दे। और देवराज उस स्त्री के कहने पर चोरी करने चले गया। धन हार चुरा कर लेकर आ गया, शिव जी के मंदिर में पहुंच गया। शंकर जी के चोरी का धन उसके पास में रखा हुआ था, चोरी का धन उसके पास में रखा हुआ था। कथा कोई नहीं मंदिर के अंदर, केवल शंकर का शिवलिंग, नंदी और देवराज। कथा करने वाला कथा कर रहा है। कथा करने वाला कथा कर रहा है। केवल एक ब्राह्मण बैठा है, कथा बाच रहा है, मंदिर में कोई भी नहीं। यहां तक शिव महापुराण की कथा कर रही है, जिस मंदिर में शिव पुराण की कथा देवराज चोरी का धन लेकर, जिस शंभु चोरी का धन लेकर देवराज जिस मंदिर में पहुंचा था, वहां पर जहां पर एक ब्राह्मण कथा कर रहा था, वहां पुजारी तक नहीं था। वहां पर कोई पुजारी नहीं, कोई पुजारी है ही नहीं। केवल शंकर भगवान का शिवलिंग है, नंदी है और देवराज चोरी का धन लेकर बैठा हुआ है। एक ब्राह्मण शिव महापुराण कथा का वाचन कर रहा है, कोई श्रोता में नहीं। और भगवान शंकर ने मां पार्वती जी को यह कहा है, पार्वती सुनो, जहां पर शिव महापुराण की कथा होती है, श्रवण करने के लिए जो पुरुष और स्त्री, बेटा और बेटी, नर नारी, गंधर्व, अप्सरा, देवता शिव महापुराण की कथा को अगर श्रवण करने के लिए जाते हैं, तो वहां केवल संसार का मनुष्य, संसार का मानव ही नहीं रहता। वहां पर स्वयं शिव कहते हैं कि मैं और शक्ति दोनों उस कथा को श्रवण करने के लिए उस मनुष्य के रूप में पहुंच गए। उस कथा को श्रवण करने के लिए मनुष्य के रूप में पहुंच जाते हैं, मनुष्य के रूप, मानव के। अब जितने भी श्रोता भाई बहन इस कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं, जितने भी श्रोता भाई बहन इस कथा को सुनने के लिए आए हैं, कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं, तो आप सबसे निवेदन है, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आप कोई साधारण नहीं है।
आप मेरे शिव का एक अंश स्वरूप हो, शिव का एक प्रतिबिंब स्वरूप हो। और शिवोहम शिव महापुराण की कथा जो इससे पहले निकुंभ छत्तीसगढ़ में करी, उसमें बताया था शिवोहम का मतलब ही यही है कि शिव आपके अंदर है। केवल आपका भजन, आपका कीर्तन, आपका मंत्र जाप, आपका स्मरण, आपका नाम जाप शंकर को भीतर से प्रकट कर ले, भीतर से प्रकट कर। और महाराज हर पल हर घड़ी शिव तुम्हारे साथ, हर पल। निवेदन करिए, विनती करिए, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शंकर से अपने मन का भाव कहो, हृदय से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। बारिश थोड़ी तेज है, जो लोग गीले हो रहे हैं उनसे निवेदन है जो सूखी जगह है वहाँ जाकर बैठें, गीले ना हो। जहाँ जहाँ पर सूखा सूखा जगह हो वहाँ बैठें। बारिश थोड़ा तेज है, इसलिए जो लोग गीली हो रहे हैं या गीली जगह में बैठे उनसे निवेदन है, सूखी जगह बहुत है, आप लोग वहाँ जाकर बैठे और कथा का लाभ। सभी लोग साथ में, साउंड सेट करो बाबा, सभी लोग साथ में भगवान शिव से मन से भाव से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। साथ में प्रार्थना करेंगे, जिनको आता है वो साथ में बोलेंगे और विनय करेंगे।
कह रहे हैं भगवान शंकर का चरित्र कह रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। शिवालय में कोई नहीं, केवल एक शिवलिंग है, नंदी है और कथा वाचने वाला एक ब्राह्मण चोरी कर कर धन लाया हुआ वो देव। कई लोगों का एक प्रश्न रहता है, गुरुजी हम अकेले मंदिर जाते हैं, मेरे घर का मैं अकेला शिवालय जाता हूँ, पूजन करता हूँ, आराधना करता हूँ, अर्चना करता हूँ, शिव भक्ति करता हूँ, शिव आराधना करता हूँ, शिव पूजन करता हूँ, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर का जो भक्त है, शिव की जो आराधना करने वाला है, शंकर की जो स्तुति करने वाला है, वो जीवन में कभी अकेला नहीं रहता। माँ के गर्भ में बच्चा आता है, गर्भ में जब बच्चा आता है उस समय से शिव उसकी धड़कन के रूप में उसके अंदर विराजमान हो जाते हैं। इसलिए वीर शैव लिंगायत संप्रदाय में वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के अंदर यह बात कही जाती है कि गर्भाधान गर्भ में जब बच्चा रहे उस समय से लेकर व्यक्ति के जब प्राण छूटते हैं तब तक शिव शिव उसके अंदर विराजमान रहता है, शिव तत्व उसके अंदर विराजमान रहता है। शिव उसके अंदर विराजमान। इसलिए कई लोग कहते हैं कहाँ से आया कहाँ जाएगा, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव के शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव के द्वार से आया और शिव के ही द्वार गया। पर कब? जब हमारा भरोसा श्रेष्ठ हो, जब हमारा विश्वास श्रेष्ठ हो। जब तक हमारा भरोसा हमारा विश्वास श्रेष्ठ नहीं होता तब तक शिव का मिलना बड़ा मुश्किल। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मैं सारिका टेकरने, मुकाम पोस्ट तहसील गंगापुर, जिला छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र की रहने वाली। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। सारिका टेकरने, मुकाम पोस्ट तहसील गंगापुर, जिला छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र की रहने वाली। अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। और अगर आई हों और बच्चा आया है साथ में क्या? अगर बच्चा आया हो तो उसको भी ला सकती हैं। आया है, ले आओ उसको भी। पत्र को एलईडी पर, आस्था चैनल पर, एलईडी पर चल रहा है पत्र, एलईडी और आस्था चैनल पर चालू है, आप पत्र को साथ में पढ़ सकते हो। मैं सारिका टेकरने, मुकाम पोस्ट तहसील गंगापुर, जिला छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल और शिव भक्ति का वर्णन करूं। मेरा बेटा स्वराज 8 साल का है।
2 साल था तब उसके मुंह में तालू में छेद हो गया था। उसका ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद से उसको चलने में दिक्कत आने लगी। 1.5 महीने बाद वो कोमा में चले गया। कोमा में जाने के बाद उसको दिखना बंद हो गया और ऐसा करते 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 सालों हो गए, जिसमें उसकी आंखों की रोशनी भी नहीं थी और कोमा में भी था। तब किसी ने कहा कि लॉकडाउन में कथा आ रही है टीवी पर। हमने उसको पहली बार सुनना प्रारंभ करा और 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करा। जल चढ़ाकर स्वराज को पिला देते और उसके शरीर पर लगा देते। उसको दिखता नहीं, कोमा में सुध नहीं। तब किसी ने कहा कि एक बार सीहोर चलते हैं, वहां से रुद्राक्ष लाते हैं। हम लोग सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लाए। रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाते और उसका जल पिलाना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरा 8 साल का बेटा अब उसको दिखाई भी देने लगा और चलना भी आता है। अब वो हर रोज हमारे साथ अमृतसर भगवान के शंकर के मंदिर जाने लगा और शिव जी को जल चढ़ाने लगा। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम उस लाइन को गुनगुनाते हैं कि लुटा दिया भंडार का शिवाने कर दिया माला मार शिवाने जो जैसी भावना लाया ओ वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन घर। एक पत्र और अच्छा है। मेरा नाम छाया सचिन रोहम है। मैं बेजापुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम छाया सचिन रोहम, मैं बेजापुर की रहने वाली हूँ। आए हैं, बच्चा आया साथ? हाँ, ले आइए। मेरा पुत्र जिसका नाम साईं है 6 साल तक बोल नहीं सकता था। हम लोग दिखाए, डॉक्टरों का इलाज कराए, पर इसकी आवाज नहीं थी। तब किसी ने कहा कि शिव पुराण की कथा आती है, उसको सुनो। बच्चे को भी सुनवाया, कथा भी सुनना प्रारंभ करी। सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष मिला। हर दिन उस रुद्राक्ष का पानी बेटे को पिलाना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ कि मेरा बेटा 8 साल का हो गया, अब बोलना प्रारंभ करा। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए। बच्चे को लेकर आ सकते हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है। दीपक, जरा पढ़ के बताओ क्या लिखा है। दीपक एचलावर, एचलावर, ग्राम उमरी, जिला यवतमाल, महाराष्ट्र से हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? आ जाइए, जल लेकर, बेलपत्र लेकर जाइए। कुछ समय पहले सालों से एक बीमारी हो गई जिसमें मेरे शरीर पूरा सफ़ेद होने लगा। जगह जगह पर सफ़ेद सफ़ेद दाग हो गए और मेरा पूरा शरीर सफ़ेद हो गया। हम लोग बड़े परेशान हुए, डॉक्टरों की इलाज करवाया, तब भी वो सफ़ेद चर्म रोग ठीक नहीं हुआ। आखिरी में दुख होने लगा। तब मैं सीहोर गया, वहाँ से रुद्राक्ष लाया। आपके बताए अनुसार विधि पूर्वक रुद्राक्ष को जल में गलाता और पूरे शरीर में लगा लेता। बाबा का गाय के दूध वाला प्रयोग करा, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाई और ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करा। आज मेरा शरीर सफ़ेद रोग से मुक्त हो गया, पूरा की पूरा शरीर मेरा अच्छा हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ, बाबा को नमन करने के लिए आया। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, अब किस पर भरोसा, जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए।
शिवाय। इतने सालों के बाद उसकी वाणी आई, एक बार जोरदार ताली बजाकर। साधु का शिव कृपा, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता, और जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भर, जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। कैसी कृपा? शिव को करुणा करना थी, इसलिए देवराज ब्राह्मण को चोरी का सामान लेकर भी शिवालय तक बुला लिया। आंखों से देख नहीं सकता था, चल नहीं सकता था, कोमा में पड़ा रहता था, उठ नहीं सका कई साल तक। आज बाबा की कृपा से चल भी रहा है, देख भी रहा है और बोल भी रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किसी पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। एक शिव की करुणा क्या कर, विश्वास। कई लोग कहते हैं गुरुजी शिव महापुराण की कथा है, हम कहते हैं जैसे नेत्र शिविर लगता है, आंखों का इलाज करवा लो। बस याद रखना, उस नेत्र शिविर में आंखों का इलाज होगा, चश्मा लगेगा, लेंस लगेगा, और शिव महापुराण के इस नेत्र शिविर में इस हृदय पर शंकर का ऐसा लेंस लग जाता है जिससे जिंदगी में दुख धीरे धीरे समाप्त होता चला, धीरे धीरे तकलीफ, कष्ट, दुख समाप्ति की ओर चला जाता है, धीरे धीरे दुख समाप्ति की ओर चला जाता है। शिव को एकांत में शंकर भगवान बैठे हैं, शिव जी बैठे हैं। देवराज आया, चोरी का धन लाकर बाजू में रखा। शिव पुराण की कथा चल रही थी। कथा 2 क्षण की देवराज ने सुनी, मात्र 2 क्षण। भाई का पूरा शरीर पर सफेद सफेद दाग हो गया था, पूरा चमड़ी का रोग पूरे शरीर पर हो गया था। अब बाबा की कृपा से ठीक है, एक बार हाथ हिला दो। शिव की कृपा से पूर्ण चमड़ी, बाबा की कृपा से चर्म रोग ठीक हुआ। शिव करना शिव कृपा।
कथा में मन नहीं लगा देवराज का, चित्त नहीं लगा, सुन नहीं पाया, मन नहीं लगा पाया, क्योंकि शरीर में ताप था, शरीर में बीमारी थी। जब कथा में मन नहीं लगा, देवराज का चित्त नहीं लगा, हृदय नहीं लगा, कथा को छोड़कर देवराज नामक का ब्राह्मण अपना चोरी का धन लेकर बाहर निकल, मंदिर से बाहर। और गया, सोचा अब कहां जाऊं, मेरे शरीर में बहुत ताप है, बहुत कष्ट है। और फिर निवेदन है आप सबसे, शिव महापुराण कथा के माध्यम से, भगवान शंकर की कथा के माध्यम से फिर निवेदन। जब सारी दुनिया के हाथ जोड़ लो, सबको नमन कर लो, प्रणाम कर लो, सब जगह से जब हार जाओ, सारी दुनिया के हाथ जोड़ लो, सब जगह से जब हार जाओ, सब जगह से जब थक जाओ, तब आखिरी में मेरे शिव के दरवाजे पर एक बार जरूर जाओ और वहां जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ। सब जगह से हारने के बाद अंत में शिवालय तक, शंकर तक जरूर पहुंचो, शिव तक। हम तो कई बार कथा में कहे कि जैसे बच्चा गुल्लक को भरता है और गुल्लक भरने के बाद बच्चा गुल्लक तोड़ता है तो कोई गिफ्ट खरीद कर लेकर आता है, उसी तरह अपने दादा, परदादा, पिता, माता, घर के बच्चों की भाग्य की गुल्लक जब फूटती है, तब समझना कि जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा अपने परिवार के द्वारा होगी। अपने पूर्वजों ने जो पुण्य ककृत करा होता है गुल्लक में, दादा परदादा ने, अपने सास ससुर ने, अपने माता पिता ने, अपने पूर्वजों ने जो पुण्य की गुल्लक भरी होती है, वो गुल्लक जब फूटती है, तब जाकर अपने परिवार में, अपने गांव में, अपने नगर में, अपने शहर में एक शिवपुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो पाता है। तब एक कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो पाता है, तब शिव कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिल पाता है। जब उसकी पुण्य की गुल्लक भराए तो समझो कि भगवान की करुणा, भगवान की उदारता, भगवान की कृपा हो। अब करे तो क्या? देवराज चोरी का धन लेकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठ गए। कथा की शुरुआत में बेलपत्र के वृक्ष की महत्वता का वर्णन क्यों करा, किस लिए करा? हम कल्प वृक्ष नहीं देख सकते, हम कल्प वृक्ष की करना, उसकी विचार भी नहीं कर सकते। हम कल्प वृक्ष को अपने घर पर लेकर भी नहीं आ सकते। पर शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता, शिव तत्व कहता कि यदि एक बेलपत्र का वृक्ष हम अपने घर में लगा लेते हैं, बगीचे में लगा लेते हैं, या किसी भी स्थान पर यदि हमने जिंदगी में एक बेलपत्र का वृक्ष लगा लिया, तो ये मानकर चलना कि तुमने कल्प वृक्ष की कामना कर कर उस वृक्ष को लगाया, अपने जीवन में कुछ अच्छा फल प्राप्त करना, कुछ अच्छा प्राप्ति के लिए। कितना महत्व है एक बेलपत्र का महत्व। एक शिव महापुराण का एक बड़ा सुंदर प्राचीन संवाद है कि एक बालक एक गांव में रहता था जिसका नाम था श्रेष्ठ। जन्म हुआ, मां चली गई,
थोड़ा बड़ा हुआ, पिता चला गया। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला, उसको मालूम नहीं, गांव के लोगों ने उसका पालन पोषण करा, श्रेष्ठ 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 सब उसको पुकारते थे। बच्चा छोटी सी अवस्था से ही गांव के लोगों को शिवालय में सेवा करता हुआ देखता, शंकर की आराधना करता हुआ देखता, तो उसका मन भी शिवमय हो गया। हमारे घर के जो संस्कार होते हैं वो हमारे सामने प्रकट होते हैं। कल जब हम संचेती जी के यहाँ आए तो हमने उनको सबसे पहला शब्द उनके घर में उनके माता पिता को यही कहा कि आपके पुत्र विशाल और बहुरानी, घर के बच्चों को आपने जो संस्कार दिया, ये संस्कार आज सामने देखने को मिलता है। कम से कम इतनी बड़ी शिव महापुराण की कथा अपने माता पिता और अपने पूर्वजों का आनंद के लिए कराई तो नहीं तो आज के जमाने में बच्चे और शिवपुराण कराना, श्रीमद् भागवत कराना सरल है, रामायण कराना सरल है, पर शिवपुराण की कथा कराना सरल है। चारों तरफ से इतना इतना प्रेशर रहता है, हर तरह का। पानी गिर रहा है, कीचड़ हो गया, कहाँ बैठेंगे, क्या होगा, गाड़ी कहाँ से निकलेगी, पार्किंग कहाँ करी जाएगी, भोजन व्यवस्था कैसे करी जाएगी, कैसे करा जाए, महाराज कहाँ रुके, क्या खिलाए, क्या पिलाए, क्या करे, इतने भक्त आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे, दुनिया भर के फोन भी आएंगे, हमें आगे बैठना है, हमें यहाँ बैठना है, हमें वहाँ बैठना है, पूरी चिंता 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 चिंता। आप विशाल जी से पूछना, वो तो विशाल जी का हाथ शंकर जी ने पकड़ रखा है, इसलिए उनकी चिंता थोड़ी भोलेनाथ ले रखे हैं, पर उनसे पूछिएगा जरा कि महाराज कथा करवाना कितना कितना कठिन, जरा पूछिएगा, बहुत कठिन। जब तक कथा शिव पुराण की चालू ना हो तब तक थोड़ा 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 थोड़ा, और जैसे शिव पुराण के पहले दिन की कथा हो जाए तो सबसे ज्यादा फ्री तो यजमान हो जाता है कि लगे अब महाराज कथा चालू हो गई, अब क्या सोचूं, अब तो शंकर जी जाने, भोलेनाथ जाने, शिव जी जाने। और हम तो दीनानाथ, तुम लोग चुप रहो जरा, इनका भी तो सुने, बेजापुर वालों के आवाज कैसी, हमको भी तो सुनने मिले। तुम बोलो, तुम बोलो। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये भोले बाबा के भरोसे, डमरू वाले के भरोसे, हम उसके आश्रित। श्रेष्ठ छोटा सा बालक, नगर के लोगों ने देखा, गांव के लोगों ने उसको सिखाया, मंदिर जाना, शिवालय, आराधना, अर्चना, भगवत भजन, नाम स्मरण, कीर्तन, मंत्र जाप, चाल। धीरे धीरे बड़ा हो गया। उसने अपनी जिंदगी का एक नियम बड़ा प्रबल लिया, और अपने जीवन का वो सबसे प्रबल नियम श्रेष्ठ ने लिया, प्रतिदिन शंकर जी के मंदिर में एक बेलपत्र समर्पित कर, एक बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाना। और होना चाहिए, जिंदगी का एक नियम आपके जीवन में होना चाहिए। हम तो आप लोगों से भी कहेंगे कोई बड़ा नियम नहीं ले सकते, तो एक नियम अपने जीवन में ले लो कि मैं सुबह उठते से ही सबसे पहले अपने मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलूं।
एक नियम धारण करो, कोई सा भी नियम ले लो। हो सकता है बेलपत्र का आप नियम लो और गर्मी का समय हो और बेलपत्र नहीं मिले चढ़ाने के लिए, तो हो सकता है कि नियम में कुछ गड़बड़ हो जाए। हो सकता है मंदिर जाने का नियम लो और कभी कभी घर में कार्य ज्यादा हो जाए, नहीं जा पा। पर जो अपन से संभल जाए वो नियम अपनी जिंदगी में एक लेना चाहिए। एक नियम अपनी जिंदगी में लो कि मैं ये नियम ले रही हूं कि मैं अपने जीवन में प्रतिदिन अगर सुबह ना ले पाई तो दिन में ना ले पाई तो शाम को ना ले पाई तो रात में एक बार मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर कहो। मैं पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जरूर बोलूं। मैं षडाक्षर ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करूं। अपने भीतर उस नियम को धारो। श्रेष्ठ बालक बड़ा हो गया, अपना नियम धारण कर रहता। जिस गांव में श्रेष्ठ बालक रहता था उसी गांव के नजदीक में 2 गांव छोड़कर एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी का परिवार रहता था। महाराज वो दोनों भगवान के बड़े उपासक थे, पर दोनों के घर में औलाद नहीं थी, संतान का सुख नहीं था। कई माताएं ऐसी बैठी हैं, कई पुरुष ऐसे बैठे हैं कि जो भगवान के मंदिर जाते हैं तो भी मन में आता है कि भगवान हमारी क्यों नहीं सुन रहा। क्या सारा दुख हमारी ही किस्मत में लिख दिया? क्या सारी तकलीफ हमको ही लिख दी? नहीं। कभी ये विचार ना लाए, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। आप अपने मन में श्रेष्ठ विचार को लेकर आओ कि बाबा एक ना एक दिन अच्छा करेगा, एक ना एक दिन मेरे जीवन में सुख का पल आए। और फिर निवेदन करेंगे, आज से नवरात्रे प्रारंभ हुए हैं, 9 दिन तक ये गुप्त नवरात्रे के 9 दिन अगर आपको ऐसा लगता है कि शिवजी आप बाबा मेरी नहीं सुन रहा, बहुत संघर्ष का जीवन चल रहा है, बहुत परेशानी का जीवन चल रहा है, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा है और कोई मंजिल, कोई राह, कोई मार्ग दिख ही नहीं रहा, तुम्हारा कैसा भी दुख है, जो आज गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हुए हैं 26 तारीख से, 26 जून से, आज से 9 दिन तक का एक नियम ले लो गुप्त नवरात्रे में कि मुझे शिवजी के मंदिर में अशोक सुंदरी वाली जगह पर एक बेलपत्र माँ हेमवती माता के नाम से, कौन सी माता? हेमवती, माँ हेमवती के नाम से एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करूंगी। 9 दिन का एक नियम धारण करो और 12वें या 15वें दिन आप देखिए आपका जो दुख है मेरा बाबा उसको काट कर ही रहे। गुप्त नवरात्रे जो आज से प्रारंभ हुए हैं, गुप्त नवरात्रे जो आषाढ़ महीने का ये गुप्त नवरात्रा है, इस नवरात्रे में हेमवती माता का स्मरण करना, एक बेलपत्र का पूजन करना या एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आप 9 दिन तक भी, अगर मंदिर तक भी नहीं जा सकते, मंदिर में आप बेलपत्र रखने नहीं जा सकते, तो आपके घर के आंगन में, द्वारे पर, बगीचे में, आपके घर के पास अगर कोई बेलपत्र का पौधा है, वृक्ष है, उस बेलपत्र के वृक्ष के सामने एक बेलपत्र का पत्ता रखकर भी अगर आप उस पर जल चढ़ा रहे हैं या पूजन कर रहे हैं हेमवती माता के नाम से, तो उसका फल आपको मिलेगा। और मान लो बेलपत्र का वृक्ष भी नहीं है, हम मंदिर भी नहीं जा सकते,
हम कहीं नहीं जा सकते, घर से बाहर कैसे निकलें, पानी तेज है, जलवृष्टि हो रही है, बहुत सा पानी है, तो क्या करें? अपने घर में जो शिवलिंग है, तुम्हारे घर में अगर जो शिवलिंग है, तुम्हारे घर में जो शिवलिंग विराजमान है, उसी शिवलिंग के साक्षी में, सम्मुख में भी अगर हेमवती माता का नाम लेकर अगर एक बेलपत्र समर्पित करोगे 9 दिवस तक, तो उसका फल मिलेगा जरूर, उसका फल मिलेगा। फिर से बोलो, कौन माता? हेमवती। कौन है ये? शिव महापुराण की कथा कहती है, जब माता पार्वती जी हिमालय राज के घर में प्रगटी और हिमालयों की कंदरा में बैठकर मां पार्वती जी तप साधना में लीन हुई, जितनी परीक्षा भगवान शंकर ले सकते थे, शिव जी ने सारी परीक्षा ली। ब्रह्मदेव परीक्षा लेने आए, भगवान नारायण परीक्षा लेने आए, इंद्रदेव आए, सप्तऋषि आए, सारे साधु संतों को परीक्षा लेने भेजा, पर मां उन परीक्षाओं में पास होती चली गई। तब भगवान शंकर ने दर्शन देकर कहा, पार्वती आज से तुम्हारा नाम हेमवती रहेगा। सुनो पार्वती, तुम्हारे इस नाम की आराधना जो तुम्हारे गुप्त स्वरूप में करेगा, उसको मनवांछित फल की प्राप्ति हो जाएगी। और वो फल, आज कथा अगर प्रारंभ हुई है और आप लोगों को मौका मिला है, तो इस कथा का स्मरण अपने जीवन में जरूर करें। क्या पता भोलेनाथ जी ने बेजापुर वालों पर भारी कृपा करी है, बहुत बड़ी कृपा करी, जो नवरात्र में कथा मिली और आप लोगों को ये कथा का चरित्र श्रवण करने को पहले दिन ही मिल गया। बीच में मिलते तो 2-3 दिन निकल गए होते। शिव और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया हाथों किनारा है, मेरी नैया हाथों किनारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया हाथों किनारा है, मेरी नैया हाथों किनारा है। शिव जी की कथा कर, ब्राह्मण और ब्राह्मणी के घर में संतान की प्राप्ति नहीं थी, दोनों के घर में औलाद नहीं। श्रेष्ठ 2 गांव छोड़कर रहता था, जिसका नियम था एक बेलपत्र को समर्पित करना, शिवालय जाना, शंकर जी को एक बेलपत्र बाबा के शिवलिंग को समर्पित करना, बाबा को चढ़ाना, विनय करना, निवेदन करना। एक दिन ब्राह्मणी मंदिर से आ रही थी, देवलोक से इंद्र की धर्मपत्नी इंद्राणी सची देवी अपनी सहेलियों के साथ में भूलोक भ्रमण के लिए, मृत्युलोक पे भ्रमण करने आए। ब्राह्मणी रो रही थी। इंद्राणी सची देवी ने, इंद्र की धर्मपत्नी सची देवी ने उसके पास जाकर पूछा, तुम्हारे रोने का कारण क्या है? कहा, मेरे घर में संतान का सुख नहीं, मेरे घर में औलाद नहीं है, और अब तो मैं वृद्ध अवस्था की ओर जाती जा रही हूं, पर मेरे घर में औलाद नहीं। अब मैं किससे कहूं? इंद्राणी सची देवी ने कहा, तुम मुझे पहचानी नहीं हो, मैं इंद्र की धर्मपत्नी हूं सची, मैं इंद्र की धर्मपत्नी हूं इंद्राणी।
ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा, इंद्राणी जी आप देवलोक में रहती हो, एक बार अगर हो सके ना तो भगवान से मेरे लिए पूछना जरूर कि मेरी किस्मत में संतान है कि नहीं, मेरे भाग्य में औलाद है कि नहीं, जरा पूछिएगा, एक बार जरा भगवान से पूछिएगा, उत्तर जरूर देना इंद्राणी जी, आप निवेदन है आपसे, कहिएगा, प्रार्थना है आपसे। जब कई लोगों को बहुत बड़ा रोग हो जाता है, रोग होने के बाद वो कई बार दिखते हैं, मिलते हैं, तो कहते हैं गुरुजी बहुत कष्ट का जीवन चल रहा है, बहुत रोग हो गया, बहुत बड़ा रोग हो गया गुरुजी, ये मिटेगा कि नहीं मिटेगा। हम हमेशा एक ही बात कहते हैं, डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है। जब भी अगर शरीर में तकलीफ आए, कष्ट आए, बीमारी आए, तो एक बार अपने डॉक्टर के पास जरूर जाओ और डॉक्टर से जाकर कहो कि मेरे शरीर में रोग आ गया, बीमारी आ गई, वो तुम्हें जांच करने का बोले जांच कराओ, वो तुम्हें दवाइयां दे दवाइयां खाओ, वो तुम्हारी जांचें करवाए जांचें करवाओ, डॉक्टर को शिव मानकर उसका इलाज प्रारंभ करो, फिर किसी शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। डॉक्टर की दवा और शिव की दुआ तुम्हारे रोगों को समाप्त जरूर करेगी, ये निश्चित। अब कई लोग कहते थे गुरुजी हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, हमको तो ठीक हो, ना 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 ना। शिव महापुराण की कथा में शंकर भगवान खुद कहते हैं, जिस समय पर मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा स्वयं दुर्गा भवानी ने देखा कि शंकर भगवान के कंठ में विष पहुंच रहा है, तब मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी जगत जननी जगदम्बा औषधि का पिटारा लेकर, स्वयं वेद बनकर, स्वयं डॉक्टर बनकर, औषधि का पिटारा लेकर, मेरी मां आद्य शक्ति जगदम्बा कात्यायनी, स्वयं मां कात्यायनी अपना औषधि का पिटारा लेकर, स्वयं मां जगत जननी डॉक्टर बनकर औषधि का पिटारा लेकर पहुंच गई। शिव जी को तो हलाहल विष था, अंदर उतरना था, पर पार्वती जी ने देखा, कात्यायनी ने देखा, मेरे पति अगर इस विष को नीचे उतार लेंगे तो पूरा ब्रह्मांड जल जाएगा, करूं क्या। मेरी मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी जगत जननी दुर्गा मां स्वयं मां देवी एक औषधि का पिटारा लेकर जाती हैं, शिव के कंठ पर उस औषधि को अपने हस्त को रख लेती हैं। दुनिया की दृष्टि में लगा कि औषधि को लगाया गया, विष नीचे नहीं उतरा, पर जैसे ही मां जगत जननी ने हाथ का स्पर्श करा, हाथ का स्पर्श करते थे जगत जननी उस कंठ में जाकर बैठ गई और विष को नीचे नहीं उतरने दिया, विष को नीचे नहीं उतरने दिया। कई लोगों को देखना, बहुत तेज बुखार आ रहा है, बहुत तेज पेट दुख रहा है, बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है, प्रैक्टिकल करके देखना शिव पुराण की कथा का, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए और प्रैक्टिकल जीवन में जरूर करो। और हमने पहले भी कहा प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन में कह रहे थे मदिरा नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, शराब पीने वाला व्यक्ति गटर में पड़ा होता है, नाली में पड़ा होता है। उसी में महाराज का पहचान वाला बैठा था, उठ के खड़ा हो गया, खड़ा होके बोला, ओ महाराज तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहा है, तेरा सग्गा भाई पी के तो गटर में पड़ा है, तू हमको ज्ञान दे रहा है, तेरे भाई को क्यों नहीं समझाता। महाराज जी ने कहा, भाई देख मैं मुंह से समझा रहा हूं, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है, तू कौन सी भाषा में समझेगा ये तेरे ऊपर निर्भर करता है, या तो मुख से समझ जा या मेरे भाई को देखकर समझ जा। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बार प्रैक्टिकल कर कर जरूर देखिएगा। बहुत तेज बुखार आ रहा है, बहुत पेट दुख रहा है, बहुत सर दर्द हो रहा है, और जैसे ही घर के लोगों ने कहा चलो इसको डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं, और डॉक्टर के पास ले जाने का समय आया, बुखार समाप्त, सिर दर्द बंद, डॉक्टर साहब कह रहे अभी तो नॉर्मल है। हमारे बीच में श्री हरि भक्त श्री रामगिरी महाराज जी पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुता जोरदार ताली बजाकर।
अभी डिंडी में चालू है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद, जिनका आशीर्वाद यहाँ प्राप्त हो रहा है। हमारे बीच में मधुकर महाराज जी भी विराजमान है। एक बार जोरदार ताली बजाकर एक बार श्री हरिभक्त श्री रामगिरी महाराज जी महाराज अभी डंडी में चल रहे हैं। पंडरीनाथ की यात्रा प्रारंभ है। एक बार जोरदार ताली बजाएं, जिनका शुभ आशीर्वाद आपको हमको यहाँ प्राप्त हो रहा है। और शंभु शरण प्रैक्टिकल करिएगा। बुखार बहुत तेज है। डॉक्टर के पास जाने का जैसे ही लगेगा बुखार डाउन हो। पेट दर्द कितना भी कर रहा हो, डॉक्टर के पास जाने का आएगा समय, पेट दर्द थोड़ा ठीक हो। शिव का एक स्वरूप डॉक्टर को माना गया, जरूर देखा। शरीर में रोग हो अवश्य जा। विश्वास शिव पर, शिवमान पर अवश्य। ब्राह्मणी ने कहा कि एक बार इंद्राणी से निवेदन करा। इंद्राणी से ब्राह्मण और निवेदन कर कर कहा, क्या मेरी किस्मत में संतान का सुख नहीं? मेरे जीवन में क्या मेरे औलाद नहीं हो? क्या मुझे संतान नहीं होगी? आप पूछिएगा जाएं तो एक बार उस परमात्मा से विनय करिए। ठीक है, इंद्राणी ने कहा कि मैं जाकर पूछती हूं। और इंद्राणी गई। सची देवी ने अपने पति इंद्र से कहा कि स्वामी, एक पृथ्वी पर एक ब्राह्मणी मिली थी, उसकी औलाद नहीं है, संतान नहीं है, मुझे जानना है उसकी किस्मत में क्या औलाद का सुख नहीं है, क्या संतान का सुख नहीं? चलो, इंद्र और सची देवी इंद्राणी भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। भगवान नारायण ने पूछा, इंद्रदेव आए हैं, क्या बात है? और साथ में पहली बार इंद्राणी इस वैकुंठ लोक में, इस स्वर्ग लोक में शेष सैया की साक्षी में तो कभी इंद्राणी आई नहीं, आज पहली बार इंद्राणी आई है, वो भी सची देवी यहां पहुंची। क्यों, किस लिए, कैसे आना हुआ?
सची देवी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मेरे मन का एक संशय है। मेरे मन में बहुत दिनों से एक संशय चल रहा है। मैं पृथ्वी पर गई थी, मृत्यु लोक में गई थी, और पृथ्वी पर भ्रमण करते करते गांव में पहुंच गई। वहां पर एक ब्राह्मणी से मेरा मिलना हुआ। उसने मुझे निवेदन करा है, बस भगवान से पूछना कि मेरी किस्मत में औलाद नहीं। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को बुलाया, भाग्य देवी को बुलाया, धर्मराज को बुलाया, पूछा बताओ इसके भाग्य में औलाद है कि नहीं। सबने लेखनी देखी, लेखनी देखकर कह दिया कि इसकी किस्मत में औलाद का सुख नहीं है, संतान का सुख नहीं है। इंद्राणी सची देवी की आंख में से जल बहने लगा। बड़ी आस लेकर तो उसने पूछा था। अब मैं उसको जवाब देने नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं बोलने जाऊंगी कि तेरे घर में औलाद का सुख नहीं है, संतान का सुख नहीं है, तो वो मुझे पकड़ लेगी, चरण पड़े लेगी। तुम मुझे औलाद का सुख दीजिए, संतान दीजिए, मुझे वर दीजिए, कुछ भी करो, मेरे घर में संतान का सुख प्राप्त हो, उसके लिए कुछ कार्य करिए। मैं नीचे नहीं जाऊंगी। सची देवी नहीं गई, नीचे गई नहीं, इंद्राणी गई नहीं। समय बीतते बीतते एक दिन वही श्रेष्ठ बालक जो शंकर भगवान का एक नियम लिया था, एक बेलपत्र समर्पित करने का, वो निकल कर जा रहा था। दूसरे गांव से बहुत तेज जलवृष्टि हो रही थी, और बहुत तेज जलवृष्टि में उसने सोचा, कहाँ रुकूं मैं, कहाँ? इतना तेज पानी गिर रहा है, जलवृष्टि हो रही है, जाऊं तो जाऊं कहाँ? उसी ब्राह्मणी के घर में वो एक बेलपत्र का नियम बनाने वाला वो श्रेष्ठ बालक उस ब्राह्मणी के घर में चले गया। आवाज लगाई, आवाज दी, महाशय बांधव बांधव, मैं गीला हो रहा हूं, बहुत तेज जलवृष्टि है, द्वार खोलिए, दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोला गया, अंदर प्रवेश किया। मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाया, भूख लगी, भोजन कराया। ब्राह्मणी ने भाव से भोजन भी कराया, पानी भी पिलाया। समय निकला, जाने लगा। ब्राह्मणी की आंख में आंसू था। पूछा, मां आप रो रही हो, क्यों? किस लिए? मेरे घर में औलाद नहीं। अरे तो क्यों चिंता करना, क्यों चिंता करना? शिव है ना, शंकर का नाम जपना प्रारंभ करो, तुम्हारे घर में औलाद जरूर आएगी, ये पक्का है। मैं कहता हूं ना मां, तुम्हारे घर में औलाद जरूर आएगी, तुम क्यों चिंता करती हो? चले गया बालक। 4 महीना निकला, ब्राह्मणी का गर्भ ठहर गया। गर्भ ठहर, बच्चे ने जन्म ले लिया। नगाड़े बज रहे हैं, किलकारियां गूंज रही है, पूरा गांव सजाया गया है। ब्राह्मण के घर में इतने सालों के बाद औलाद हुई है। पूरा गांव सजाया गया, नगाड़े बजे, लड्डू बांटे गए, खूब धूम मची। इंद्राणी के कानों में शब्द गया। इंद्राणी पृथ्वी पर भ्रमण करने फिर आई। इंद्राणी भ्रमण करते करते जैसी पृथ्वी पर आई और आते से उसने देखा कि कि यहाँ इतना नगाड़ा क्यों बज रहा है, तो कहा इसके घर में संतान हुई है, पुत्र हुआ है। संतान? हाँ। इंद्राणी बोलती, हो ही नहीं सकता कि इसके घर में औलाद हो जाए। इंद्राणी गई वापिस इंद्रदेव के पास। महाराज महाराज, इंद्रदेव ने पूछा क्या हुआ? अपन भगवान विष्णु के यहाँ गए थे और भगवान विष्णु ने धर्मराज को बुलाया था, भाग्य देवी को बुलाया था, ब्रह्मा जी को बुलाया था और पूछा था क्या औलाद का सुख है? सबने मना करा था। एक बार वापिस चलो। फिर वापिस गए। भगवान नारायण के पास में जाकर इंद्राणी ने कहा, प्रभु आपने तो कहा था कि उस ब्राह्मण के घर में औलाद का सुख नहीं है, संतान का सुख नहीं है। भाग्य देवी ने देखकर कहा था कि औलाद नहीं होगी। धर्मराज ने कहा था इसके घर में औलाद नहीं होगी।
ब्रह्मा जी ने लेखनी देखकर कहा था इसके घर में औलाद नहीं होगी, फिर ये औलाद का सुख कहां से आ गया? तब भगवान नारायण ने कहा, ब्रह्मणी, ऐ सची देवी, जो देवता भी लेख को नहीं पलट सकते, वो शंकर का एक भक्त उस लेख को पलट सकता। जो लेख देवता भी नहीं पलट सकते, देवता का काम है भाग्य लिखना, शिव जी का काम है भाग्य को पलट देना। भोलेनाथ नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना, पूजे हैं सीताराम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना, पूजे हैं सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, चरणों में भोले बाबा। हे मेरे शिव, हे मेरे आप करुणा करने वाले। भगवान विष्णु ने कहा, सची, भाग्य देवता ने लिखा इसके किस्मत में संतान नहीं, ब्रह्मा जी ने लेखनी में लिखा इसके घर औलाद नहीं। अच्छा, ब्रह्मा जी और भगवान शंकर के आपस में अगर संबंध देखे जाएं तो जरा विचार करिएगा। ब्रह्मा जी ने शिव जी को कई बार अपशब्द कहा है। क्या कारण था? क्योंकि ब्रह्मा जी जो लेखनी में लिखते थे और कोई भक्त तुरंत अगर ब्रह्मा जी के पास में, भगवान शिव जी के पास में आ जाता और एक लोटा जल समर्पित कर कर विनती करता, तो भगवान उसकी लेखनी को पलट देते, लेखनी को पलट। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। हे सची देवी, इनकी किस्मत में औलाद नहीं थी, संतान नहीं थी, पर एक शिव भक्त जिसने एक बेलपत्र चढ़ाने का नियम अपनी जिंदगी में धारण करा था, वो शिव भक्त श्रेष्ठ नाम का बालक इनके घर में पहुंच गया। उसके कारण इनका भाग्य
पलट गया और जो नहीं था किस्मत में वो भी किस्मत में प्राप्त हो। कितना सुंदर। फिर कहेंगे, तुम अगर शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो, शिव जी के मंदिर में जा रहे हो एक लोटा जल चढ़ाने के लिए, निवेदन है शिव मंदिर और तुम्हारे घर के बीच में तुम्हारी कितनी भी बेस्ट फ्रेंड रहती हो, सगे रिश्तेदार रहते हो, पर निवेदन है जल चढ़ाने के पहले और जल चढ़ाने के बाद घर से जाओ, सीधे जल चढ़ाया, जल चढ़ा के सीधे अपने घर आए। ना बेस्ट फ्रेंड ना कोई रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्ते, एक हमारे भोले बाबा, एक हमारे भोले बाबा, और दूजी गौरा रानी सरकार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। हम मंदिर से घर, घर से मंदिर, कहीं नहीं रुकना, कहीं पर नहीं, केवल मंदिर भाई मंदिर से। हम तो लोग कुबेरेश्वर धाम आते हैं तो उनसे भी कहते हैं, आए हो ना बाबा के धाम, यहाँ वहाँ नहीं भटकना, बाबा के धाम आओ, जल चढ़ाओ, कंकर शंकर पूजन करो, रुद्राक्ष लो, अपने घर जाओ, कहीं भटकना। शिव कथा कर रही, देवराज नाम का ब्राह्मण बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्राणों को त्याग दिया, शिव के धाम चला गया। बिंदुक नाम का ब्राह्मण जल में डूबकर मरा, पत्नी चंचुला देवी ने शिव पुराण की कथा कराई, ईसर गोरा शिव पार्वती बने, कथा श्रवण करने के लिए चले। हमारे बीच में ईसर गोरा जी आए और हमारे बीच में पूज्य श्री हरिभक्त श्री रामगिरी महाराज जी आए हैं। मैं निवेदन करूंगा आपका 2 मिनट का आशीष वचन सभी शिव भक्तों को प्राप्त हो। थोड़ा इधर कर लो, एक साइड उधर कर लो, हाँ थोड़ा सा। हमारे बीच में श्री हरिभक्त श्री रामगिरी महाराज जी आए हैं। 2 मिनट का आशीष वचन उनका लेकर फिर आरती का क्रम अपन प्रारंभ करेंगे। प्रथम दिवस की कथा बेलपत्र शिव महापुराण की कथा चल रही है। आज 26 तारीख से गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हुए हैं। भाव भक्ति से यह पवित्र कथा बेजापुर छत्रपति संभाजी नगर के इस पवित्र जिले के अंतर्गत बेजापुर में चल रही है। 1 बजे से 4 बजे तक कथा का क्रम। आप सबसे एक निवेदन रहेगा, जलवृष्टि में बच्चों का हाथ और बुजुर्गों का हाथ जरूर पकड़ कर चलना। पानी में कीचड़ में कोई फिसले ना, गिरे ना, एक दूसरे का हाथ पकड़कर रोड पर निकलना, धीरे धीरे चलना। सोने का कोई सामान, चांदी सोना हीरा पन्ना रतन आभूषण लेकर कथा स्थल पर मत आना। महंगा मोबाइल लेकर मत आना। बाबा के भरोसे बाबा का स्नेह कर कर बाबा की भक्ति के अनुकूल आना। कोई भी कीमती सामान लेकर ना।